थोड़े से विलम्ब हो गए हैं आने में, लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है वह है वर्तमान में कोरोना की स्थिति, भारत और अपना बिहार। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी समझने वाली चीज़ यह है कि क्या कोरोना वाकई हमें डिस्टर्ब करेगा, ये समझने वाला पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कोरोना यदि हमें डिस्टर्ब किया था, लंबा समय किया, और हम सभी लोग सरकार को बहुत मदद किए और सरकार हमारी मदद की, इतना स्पष्ट है कि हम सब लोग सरकार को मदद किए। आशीष जी नमस्कार, सतानंद जी आपको भी नमस्कार, शशि मिश्रा जी आप सब देख रहे हैं, आपको भी नमस्कार। तो कोरोना की जो आज की टॉपिक है, इसमें मैं चर्चा करने इसलिए आया हूं कि क्या वाकई कोरोना हमें परेशान कर रहा है या कर सकता है। हम मानते हैं 2 साल से हम लोग लगभग, निशांत सिंह जी आपको भी नमस्कार, शिल्पी सिंह जी नमस्कार, अमित कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी हम लाइव होते हैं आपका सहयोग बहुत रहता है, थोड़ा हौसला अफजाई होता है कि मेरे जैसे सामान्य लोगों को भी आप लोग सुनने के लिए समय देते हैं, और इसके लिए बहुत बहुत मैं आप लोगों को नमन करता हूं और बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अच्छा कीजिए। डी पुष्कर गिरी जी आपको भी नमस्कार, क्षत्रिय पप्पू सिंह जी नमस्कार, सनी राज जी आपको भी नमस्कार, अमन बाबू सूर्यवंशी जी नमस्कार, मनु कुमार चौहान जी नमस्कार, डी पुष्कर गिरी जी बहुत अच्छा, पंकज कुमार जी, जावेद अख्तर जी अस्सलाम वालेकुम, राजेश कुमार जी नमस्कार, विशाल सिंह राठौर जी वाह वाह जी नमस्कार, मनीष पांडे जी आपको भी नमस्कार, मनु कुमार चौहान जी, पंकज जी, सबको दिल की गहराई से नमस्कार। विशाल जी तो खैर उभरते हुए हमारे चिराग है और इस देश को बहुत ऊंचाई तक ले जाने की तमन्ना लिए हैं। टुटू सिंह जी आपको भी नमस्कार, सचिन पांडे जी आपको भी नमस्कार जी। विशाल जी मैं छपरा में ही हूँ, स्टडी पॉइंट में ही हूँ और उसी के बोर्ड के सामने बैठा हूँ अभी। तो आपने सवाल पूछा, पंकज जी नमस्ते करें, आपको भी नमस्कार, शशिकांत वरण जी आपको भी नमस्कार, मुकुल कुमार तिवारी जी वाच करें देख रहे नमस्कार, सचिन पांडे जी का दिल का चरचर फोटो बड़ी ही खुशियाँ ला रहा है, मणिकांत सिंह गोलू जी आपको भी नमस्कार, गुरु जी गरखा से नमस्ते। चलिए, गरखा के तो सब लोग जो है हमको नमस्कार करते हैं, लेकिन मैं सबको पूजता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ विशाल जी, मैं तो चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा कीजिए, आशीर्वाद तो मैं कभी भी आपके साथ रहेगा, क्योंकि आप इतने अच्छे हैं ही। सबसे अच्छी बात कि जी बहुत अच्छा, कुमार आपको भी नमस्कार, यादव जी नमस्कार। लोग आए अब टॉपिक की ओर थोड़ा। तो उससे काही मठिया से सर उसकी काखी मठिया, अच्छा क्षत्रिय पप्पू सिंह जी, हाँ हाँ ये तो मेरा घर है वहीं पर, काखी मठिया तो पूरा बाजार किए हैं। अजीत कुमार जी चरण स्पर्श किए हैं, बहुत बहुत भगवान आशीर्वाद दे आपको, बहुत तरक्की कराए। पंकज कुमार जी गुरु दिल खुश हो गया जी बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, और अपने लोगों को देखकर मन तो खुश होता ही है। एसके ट्यूटोरियल से देखिए बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है ये, और हमारे सर जी भी वाच कर रहे हैं, आपस में ऐसी एकता होनी चाहिए। मुकुल तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। रजनीकांत फौजी, ओ ये तो हमारे गांव का जवान है भाई, बहुत अच्छा है, बहुत हिम्मती हैं, बहुत अच्छा गाते भी हैं और देश की सेवा भी करते हैं। तो आशीर्वाद है आपको। अरविंद कुमार जी आपको भी नमस्कार, राज जी आपको भी नमस्कार। दीपक तिवारी जी
जी बाबा नमस्कार आपको, दीपक बाबा। राहुल सिंह जी नमस्कार। अंकित कुमार जी जी नमस्कार। पंकज जी कहते हैं गुरु जी गरखा के धरती से प्रणाम। गरखा की धरती तो सदा अपने पूजनीय है, वहाँ से एक से एक महान लोग बने हैं और आगे भी लोग गरखा के सम्मान को आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अरविंद जी आपको भी नमस्कार और 5-5 नमस्कार के चित्र बनाकर भेजे हैं। पंकज कुमार आई जी भी देख रहे हैं। जी जी, तो हम लोग थोड़ा सा पॉइंट की ओर अब आ जाएं। बहुत अच्छा लग रहा है कितने लोग, 29 लोग लाइव देख रहा है और कितने प्रिय आप लोग हैं मेरे लिए, मैं समझ रहा हूँ। तो बलुआ से राहुल कुमार सिंह जी, बलुआ तो मेरे बगल में है। मनोज कुमार जी वाचिंग करें, धन्यवाद। शुभम कुमार पंडित जी बहुत बहुत नमस्कार। अतुल प्रताप सिंह जी, वह नाम भी है अतुल और प्रताप भी साथ में लगा, अब आपसे महान क्या हो सकता है अतुल भाई। पंचम कुमार राय जी सर प्रणाम। जी जी पंचम जी, बहुत बढ़िया लग रहा है और गुड इवनिंग इसके ट्यूटोरियल भेजे हैं। भगवान आपका बढ़िया अच्छा कोचिंग चलाए और बहुत बच्चे को कोऑपरेट करते हैं, सादर प्रणाम। ये है कुमार मनोज जी, जी मनोज जी आपको भी नमस्कार। शुभम कुमार पंडित जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। आकाश कुमार, ये परसा से आकाश कुमार देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना दूर से लोग जो है वॉच कर रहे हैं इस ठंडा में जग कर, क्या कहे, दिल खुश हो जाता है। तो हम आज कुछ लास्ट में आपको दिखाएंगे कि स्टडी पॉइंट कुछ किया है। हाथ जोड़कर नमस्कार सर जी। अमित कुमार, अमित जी दिल से आशीर्वाद है आपको, भगवान थोड़ा सा भी जस्ट हम लोगों को दिया हो, अगर हम लोग तो भी आदमी हैं लेकिन आपको वो सारा तरक्की दे और बहुत ऊंचाई तक ले जाए। सूरज ब्याहो जी आपको भी नमस्कार है और इतना जल्दी गुड नाइट पंकज जी मत कहिए, अभी देखिए थोड़े देर। नमस्कार प्रशांत जी। हबीब अली जी सलाम अलैकुम हबीब जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे इंडिया के जो मुस्लिम हैं बहुत ही अच्छे हैं। संसार के मुस्लिम तो तरक्की करे ना करे, लेकिन हमारे मुस्लिम जज भी बन रहे हैं, हमारे मुस्लिम राष्ट्रपति भी बन रहे हैं, हमारे देश के मुस्लिम जो है परमाणु बम बना रहे हैं। मैं हमारे देश के क्या विदेश कराएगा हम लोगों को, कुछ चंद नेताओं को छोड़ दिया जाए। हमारे लोग बहुत 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 हिंदू मुस्लिम मिल। हाँ हबीब अली जी क्या हाल है सर, बहुत बढ़िया जी, अच्छा आप लोग एक रहिए। हमारे अब तो हम लोगों का लाइफ बहुत बिजी है, बहुत है देगी, लेकिन फिर भी ये मीडिया वाले कुछ मिलके, कुछ लोग नेता लोग मिलके जो लड़ाते हैं, हमारा निवेदन कि हिंदू मुस्लिम लोग एक। गम्हरिया से देखिए हमारे डीके सिंह जी, बहुत अच्छा, इनका भी बहुत अच्छा चले। आप नमस्कार। सचिन पांडे जी आप तो खैर फिर दिल भेजे हैं, पहले 4 दिन भेजे थे, मैं काउंट कर रहा हूँ, 4 नमस्कार, तो बहुत अच्छा रहा है, बहुत बढ़िया। द्विवेदी को जलालपुर, वाह बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं जी, ऐसे बच्चे लगे रहिए, कोई काम नहीं है और अपने बिहार के लिए। कुंवर वाहनी माझी, नमस्ते सर जी। कुंवर वाहनी जो है बिल्कुल आपको भी नमस्कार है। राकेश शर्मा जी ये प्रमुख जी है, और राकेश शर्मा प्रमुख जी आपको भी नमस्कार। और मुन्ना अंसारी जी आपको भगवान बहुत तरक्की करे। सूरज ब्याहू जी जी नमस्कार। मिकेश कुमार जी कैसे हो सर जी? जी सर बस चल रहे हैं, जी हम लोग, बहुत मफलर अंदाजा लगा सकते हैं। की ज्यादा प्रणाम जी जी, आपको प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव भेजे हैं, गुरुदेव हम नहीं, गुरुदेव तो सबसे ऊपर है, भगवान राम, अल्लाह, यीशु और गुरु नानक कहते हैं, तो वो मनीष पांडे जी लोग भेजे हैं, आपको नमस्कार। उम्मीद करते हैं को रिजल्ट दिए होंगे, आप पुछरी से है और मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ से हैं। कुमार भाई वाच कर रहे हैं, नमस्कार। बसंत कुमार जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी जी लिखे, कृपया हम लोग करें। जी कुमार नमस्कार। पांडे जी, मनीष पांड्या जी, सब लोग बहुत बहुत नमस्कार।
चलिए, अच्छा लग रहा है। हम लोग अब 48 आदमी देख रहे हैं। अंकित सिंह राजपूत जी, आपको भी नमस्कार। आकाश कुमार सिंह जी, विकास कुमार जी जी नमस्कार। आप सारण के धरोहर, अरे वाह, बहुत अच्छा लगा भाई। बड़ाई थोड़ा करने पर किसी को अच्छा लगता है। कैसे हैं सर? मनीष जी का सवाल है। अच्छा है। सत्येंद्र सिंह जी जी, आपको नमस्कार सत्येंद्र भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। गोलू कुमार जी, आपको भी नमस्कार। प्रिंस कुमार जी जी नमस्कार। विक्रम जी नमस्कार। गुरु जी विक्रम जी, आपको भी नमस्कार। भगवान आपको दरोगा बनाए, इस बार बनिएगा दरोगा। आलोक पांडे जी, हाँ हेलो सर जी नमस्कार। संजय व्यास, आहा व्यास जी जी नमस्कार। प्रेम कुमार जी नमस्कार। सोनू कुमार सिंह जी, आपको भी नमस्कार। बसुराज अंकित जादव जी, आपको भी नमस्कार। और विक्की विशाल, हेलो सर जी। कटिया से, अच्छा कटिया से, ठीक ठीक नमस्कार। कटिया के सभी लोगों को नमस्कार दिल से। विशाल जी, आपके विक्की जी, आपके पापा मम्मी को भी मेरा नमस्कार। इस ठंड में थोड़ा सा बुजुर्गों को ध्यान रखना है, वही टॉपिक मेरा आज का है। सुमित राय जी नमस्कार। अनुराधा सिंह जी, एक तो मेरी छात्रा है जो दरोगा है आपके अबकारी सिवान में, शायद वही अनुराधा है या और भी है जी नमस्कार। पंकज जी, बहुत याद आती है मेरी, हाँ बहुत तरक्की कीजिए आप, आगे जाएंगे आप। राधे महतो जी, भैया प्रणाम, बबुआ खुश रहिए। विकास जी जी नमस्कार। सुमित राय, क्या हाल है गुरु जी? ठीक है, अच्छा लग रहा है। राजेश जी जी नमस्कार। गुरु जी माफ़ कीजिएगा राजेश जी, हम शादी में नहीं आ सके, थोड़ा सा दुखद मन रहता है मेरा आजकल। मैं आगरा से हूँ। ओ नमस्कार आगरा से। आलोक पांडे जी, आपको भी नमस्कार। संजय सिंह जी नमस्कार। राज कुमार जी नमस्कार। रजनीश कुमार जी, आपको भी नमस्कार। रजनीश भाई कैसे हैं आप? कुमार रंजन जी, हेलो सर नमस्कार। चलिए, आपको भी नमस्कार। मनीष पांडे जी, आपकी कृपा से मेरा ड्राइवर में कुछ हो गया है, बस मेरिट बनना है। मनीष पांडे जी बनेगा, बहुत तेज हैं और पुछरी में आप बहुत अच्छा मेहनत किए हरिराम बाबा के पास। भूमिहार चंदन जी, हम क्या बनेंगे सर? आप जो चाहिएगा सो बनिएगा, आपको कौन रोक रहा है, हम लोग हैं ना। राजू सिंह मंगी जी, आपको भी नमस्कार। NN राजपूत जी जी नमस्कार। राजू डांगी जी, जय हिंद सर, जय हिंद, बहुत ताकत के साथ। सर जी आप बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं अमित जी। आप भी लोग ना हमको थोड़ा थोड़ा मदद किए हैं तो आ गया है कुछ भाई। राजू सिंह डांगी जी छपरा से, हाँ चलिए डांगी जी नमस्कार। मैं कानपुर से हूँ। शशि रंजन सिंह जी, हाँ इतने दूर कानपुर से जी, जय हिंद, सैल्यूट है आपको। राकेश यादव जी जय हिंद। राधे महतो जी, आपको भी नमस्कार। रिया पांडे, मनीष पांडे जी नमस्कार। रिया जी बहुत तरक्की कीजिए, आप IAS बनिएगा रिया जी, मुझे विश्वास है। मनीष जी, आप तो ड्राइवर पुलिस तो आपका ऐसे ही एक पड़ाव है, आपको दरोगा बनना है। और राजू सिंह जी का जय हिंद। गुरुदेव, मैं 9 जनवरी को आ रहा हूँ आपके पास। अच्छा, बाबू राज अंकित यादव जी जी बिल्कुल आइए, स्वागत है आपको। उस दिन तो महात्मा गांधी इंडिया आए थे, आप आगरा से अगर यहाँ आते हैं, इटावा से, इटा जिला से, उत्तर प्रदेश से, तो स्वागत है आपका इस छपरा की धरती पर। और मनीष जी आप दरोगा बनिएगा, ये पुलिस तो छोटा है, आपके नसीब में दरोगा लिखा हुआ है, निश्चित बनेंगे। गौरवपुरी जी जी नमस्कार। ठाकुर जितेंद्र जी, आपको भी नमस्कार, दिल की गहराई से नमस्कार सबों को। चलिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट पढ़ाते हैं हम, हमें माफ़ कीजिएगा, पॉइंट की तरफ थोड़ा आना चाहिए। असजाद राजा जी जी, आपको भी नमस्कार, कुछ राय देने वाला हूँ। सागर श्रीवास्तव जी, आप अभी जो है छपरा सेंट्रल स्कूल में पोस्टेड है और आप भी दरोगा बनिएगा, निश्चित ही। इधर थोड़ा सा आप परेशान हैं मैं जानता हूँ, लेकिन आप बनेंगे क्योंकि अधिकारी लेवल की ललाट आपकी है और अधिकारी आपको बनना है। सागर श्रीवास्तव जी, बस अपने ग्रुप के सारे लोगों को कहिए कि वो लोग भी लगे रहें। और ये राजू सिंह दांगी जी जो है ये एयरफोर्स चलिए अच्छी बात है। गुड नाइट चंदन सिंह जी, अभी इतना चंदन जी गुड नाइट नहीं, फायर्ड हूँ। कुमार रंजन जी, BPSC कर, आजकल तो टीचर ही बन रहे हैं, जितना टीचर बने हैं निकाल बनिए। और हम एयरफोर्स से राजू सिंह डांगी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जय हिंद सर, और देश को पूरा आगे बढ़ाइए डांगी जी, आपको सैल्यूट है। जय व्यास जी, हाँ पहचान गए आपको। मेरा भी
दरोगा में अच्छा गया है। अच्छा रजनीश जी बनिएगा दरोगा, लग जाइए मेन के लिए। गजेंद्र कुमार सिंह जी गुड नाइट सर जी। गजेंद्र जी आगे अच्छा कीजिए। और थोड़े देर हम लोग कुछ सुनते हैं जो जरूरी हम लोगों का काम है। देखिए बाबा धाम से भी हमारे एक बाबा देख रहे हैं, देवघर जिला से, तो बाबा का तो खैर आप पर काफ़ी आशीर्वाद है, काफ़ी अच्छा कीजिएगा बाबा। कट ऑफ कितना जाएगा दरोगा का? जी सर ये तो ऑनलाइन बताना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इससे बहुत लोगों का बिजनेस प्रभावित हो जाएगा। कुछ लोग झूठ साँच बोल के पैसे कमाते हैं, इसलिए मेरा मानना है कि सही सही हम आंकड़ा जानते हैं कि कितना जाएगा, इतना कंफर्म मैं जानता हूं। तो मेरे मैसेंजर पर आइएगा, हम लिख देंगे। लेकिन थोड़ा सा इशारा कर दो कि कट ऑफ जो है इस बार थोड़ा कम जाएगा। कट ऑफ गया गौरवपुर 55 अगर आपका है, और यदि आप रिजर्वेशन है तो आप मेन की तैयारी कर जाइए। एक हो जाएगा। मैक्स मिश्रा जी जी आपका नंबर है, और इंजीनियर एस सिंह राजपूत जी जय हिंद नमस्कार। रोशन कुमार जी आपको भी नमस्कार। तो थोड़ा विषय पर हम लोग आ जाते बढ़िया था। देखिए ये अभी के समय में 2-3 पहलू थोड़ा समझना है। 65 तो गारंटेड है रजनीश जी, निश्चित ही आपका रिजल्ट होगा। मैं मोटे तौर पर बता दूं, सामान्य जाति अगर आपको 65 बनाए हैं तो पास कर जाएंगे किसी भी स्थिति में। यदि आप ओबीसी लड़के हैं और आप 60 से 62 बनाए हैं पास कर जाएंगे। यदि आप ईडब्ल्यूएस है और अगर आप 57-58 बनाएंगे तो किसी भी स्थिति में हो जाएगा, किसी भी स्थिति में। क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। यदि महिला है तो ध्यान रखिएगा, शेड्यूल कास्ट महिला 35 से स्कोर जाएगा, शेड्यूल ट्राइब महिला 39 से स्कोर जाएगा, और आपको जनरल महिला 40 से 42 से स्कोर जाएगा। ये नोट कर लीजिएगा, चूँकि ऑनलाइन हो रहा है, गलत नहीं हो सकता है तो इसलिए। और विक्की जी कह रहे हैं 66 है, ओबीसी है तो पक्का हो जाएगा। धनोज उपाध्याय जी आपको भी नमस्कार है। धर्मेंद्र जी आपको भी नमस्कार। भगवान आपको भी डीएसपी बनाए। धर्मेंद्र जी हम आपके पुलिस के लिए काम नहीं कर रहे हैं, डीएसपी के लिए काम कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट से आते हैं अभिमन्यु जी, प्रियदर्शी जी, आप लग जाइए मेन में, पक्का रिजल्ट होगा। किसी को कुछ लेने देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप पास कर जाएंगे। मेन की कटअप थोड़ा हाई जाएगा, क्योंकि दरोगा के फिजिकल से मेरिट नहीं बनता है। दरोगा के फिजिकल से मेरिट नहीं बनता है, उसका मेन के रिटर्न से बनता है। इसलिए प्लीज़ मेन की तैयारी में सभी लड़के लग जाइए। जिनका भी शेड्यूल कास्ट महिला 33-34 के आसपास है, ओबीसी महिला 39 के आसपास है, जनरल महिला 40 से ऊपर है, और इस ढंग से लड़कों में शेड्यूल कास्ट 45 से ऊपर होगा, वो सब लग जाइए। देखिए ये तरैया ब्लॉक से हैं और पोस्टेड हो गए हैं। ये आपके पंकज जी, हाँ पता है, भगवान आपको, लेकिन इतना से मैं संतुष्ट नहीं हूँ पंकज जी। श्रीचरण जी हमारे दरोगा आज हाई कोर्ट पटना में हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। श्रीचरण जी आपको विशेष सैल्यूट है। आपको नहीं, चूँकि आप तो विद्यार्थी हैं, आपके पद को सैल्यूट है, आपके कर्म को सैल्यूट है, और ईश्वर करे जल्दी इंस्पेक्टर बनिए। मुझे लगता है 1 साल के अंदर आपको इंस्पेक्टर तो बन ही जाना है। और ठीक आपके नौकरी के 22वां-23वां साल आप डीएसपी बनेंगे, तो अभी से ही डीएसपी साहब को सैल्यूट है। बहुत अच्छा चल रहे हैं, और थाने से हट के हाई कोर्ट गए हैं, तो निश्चित रूप से ऑब्लिकेशन से बचिएगा, क्योंकि अपने प्रशासन में भी थोड़ा जात पात है, और जात पात के शिकार प्रशासन के लोग थोड़ा दिक्कत करता है। यहाँ फिजिकल इज ऑल्सो पास। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बढ़िया लग रहा है श्रीचरण जी की आप वॉच कर रहे हैं, और बहुत अच्छा दरोगा होकर आपका प्रसिद्धि है छपरा जिला में। चाहे मरहौड़ा हो, भेल्दी का मंदिर आप ही ने बनवाया था श्रीचरण जी, वो याद है। और दरोगा क्या होता है आप लोगों ने दिखाया था। एक पैसे किसी से नहीं लेना, और नए सिपाहियों को मेरा सैल्यूट है। हाँ चलिए, मैं जो ज्वलंत मुद्दे पर आज आ रहा हूँ वो है कोरोना। इस कोरोना में जो अभी के समय में गजेंद्र कुमार सिंह जी, अच्छा उमदा से, हाँ सैल्यूट है एलआईसी से जी सर। और आपके लिए मैं हूँ भी, इस बार कराना भी है इसी जनवरी में, तो निश्चित ही हम लोग मिलेंगे। एलआईसी के बहुत अच्छे अभिकर्ता है,
और मुकुल बाबू के साथ ये काम करते हैं। और मुकुल बाबू जो डीओ रह चुके हैं अपने यहाँ, बहुत ही LIC मेन ब्रांच के अच्छे डीओ रहे हैं, और गजेंद्र जी भी बहुत अच्छे उनके सहयोगी हैं। तो आप उम्दा से घर हुआ आपका, और बहुत आप लोग गरीबों को और संकट में आए हुए लोगों को मदद करते हैं। अच्छा लगा हमें उम्दा के लोगों के विचार। और एक रेणु कश्यप के यहाँ जो आपके डॉक्टर साहब रहते हैं, वो भी बहुत मददगार है, और संकट में दिल खोल के अपना पैसा लगाकर वो मदद करते हैं, तो उनको भी नमस्कार है। आप उन्हें बोल दीजिएगा गजेंद्र जी। हाँ चलिए, मेरा जो 2-3 टॉपिक है वह है आपका चरण स्पर्श भानु प्रताप जी। जी जी, आपको भी नमस्कार। हाँ, तो मैं बता रहा था कि कोरोना का जो अभी हवा बना है क्या होगा। देखिए, जब कोरोना से नुकसान हमें होती, तो ऐसी स्थिति में हमने उतने भयंकर भयंकर कोरोना को देखा है जो शायद दवा नहीं था। लोग कहते थे कि उसके छुए हुए टेबल पर जो है 12 घंटा वायरस रहता है। तो हम लोग तो सारा चीज़ जिए, का हो गया देश को। कोई नुकसान अगर हुआ है तो इंडस्ट्री को हुई है, कोई नुकसान हुआ है छोटे छोटे इंडस्ट्री को, ध्यान रखिए, दवा इंडस्ट्री को नहीं हुआ है, लेकिन छोटे छोटे उद्योग हुआ है। अगर नुकसान हुआ है तो गरीब जनता के मजदूरी का हुआ है, नुकसान हुआ है तो जो लोन पर मकान किराया लेकर लोन पर घर बनाए हैं और पर मकान चलाते हैं उनको नुकसान हुआ है। यानी इस कोरोना ने जान कम लिया लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक रूप से हमें बर्बाद किया है, और पूरे देश के गरीब राज्य को, गरीब लोगों को तोड़ दिया है। अमीर तो मस्ती में है, इसलिए भय बनाकर इस देश को जो किया जा रहा है वो बहुत उचित नहीं है। हमने जब 2-2 इंजेक्शन लिया, एक सुई के डर से हम लोग भाग रहे थे, तो एक सुई के डर से हम लोग भाग रहे थे, हम लोग 2-2 इंजेक्शन रिस्क लेकर लिए हैं। फिर ये क्या कहा जा रहा है कि भैया फिर अमेरिकन आ गया, कुछ दिन बाद फ्रेंचिन आ जाएगा, उसके बाद कोई जापानीज आ जाएगा। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्टूडेंट तो टूटबे किए हैं, अरे क्या बताएं, स्कूल चलाने वाले, कोचिंग चलाने वाले, छोटे छोटे रिक्शा चलाकर कमाने वाले, मजदूरी करने वाले, न घर बनेगा, न मकान बनेगा, न गिट्टी सीमेंट का शॉप चलेगा, न किताबें बिकेगी, नहीं आपके छोटे छोटे रेस्तरां चलेंगे। बड़े बड़े होटलों को परमिशन है झारखंड में, देख लीजिए, दारू सेंटर झारखंड में खुला है, लेकिन विद्यालय और कोचिंग बंद कर दिया गया है। अभी आज की घोषणा बता रहा हूँ झारखंड की, बिहार में भी तो खैर दारू, लेकिन बाकी बंद कर देगा पढ़ने वाला लिखने वाला सारा चीज़ें। तो इस पर थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता। मेरा कहना है सरकार के भी हम खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन सरकार जब अंधी हो जाए, सरकार जब अंधी हो जाए और बेवजह हम पर दबाव बनाने लगे कि नहीं बंद करो, तो ये तो मशीनरी का दुरुपयोग है। 1897 के अधिनियम को देश पर लागू किया गया, आप समझ सकते हैं। 1897 के अधिनियम अंग्रेजों ने बनाया था, और उस समय बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया। चापेकर बंधु जो है उन्होंने भी विरोध किया था, आपको पता होगा, और उसमें देखे होंगे कई अंग्रेजों की हत्याएं भी हुई थी। उस स्टेटमेंट के चलते बाल गंगाधर तिलक को जेल भी हुआ था। हालांकि उनका जेल 1906 में हुआ, 14 में वो लौट कर आए, तो सॉरी 8 में हुआ, 14 में 6 साल की जेल में गए थे। तो ये गवर्नमेंट चाह क्या रही है कि क्या फिर अंग्रेजों की तरफ पब्लिक ट्रीट करें इनके खिलाफ? क्या मान ले कि सभी राज्य सरकारें अंग्रेजों से सीख कर इस देश को गुलाम बना रहे हैं, कानून का धज्जी उड़ा रहे हैं? ये केवल दवा वालों को चलाने के लिए तरह तरह की बीमारियां फैलाए हुए हैं। ठीक इसी ढंग से, हाँ सही बात है, मैं विरोध इसलिए कर रहा हूं, आप सब भी कीजिए, क्योंकि 2-2 इंजेक्शन लिया, और आपके खुद मोबाइल पर आ रहा है कि 100 करोड़ लोगों को इंजेक्शन दिया गया। अब तो मुझे ये नहीं पता, आप लोग ये थोड़ा देखिएगा, जब इस देश में 2011 के अनुसार 120 करोड़ आबादी थी, आज 135 करोड़ मान लीजिए होगी। अब 135 करोड़ में जब 90 करोड़ ही 18 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, तो जब 90 करोड़ ही 18 साल से ऊपर के लोग हैं और 18 साल से ऊपर को ही इंजेक्शन दिया गया,
तो बताइए 100 करोड़ लोगों को इंजेक्शन कैसे पड़ा, पहला प्रश्न हमारा। और आज से नहीं 1 महीना से कहा जा रहा है कि 100 करोड़ लोगों को इंजेक्शन दे दिया गया, बहुत बड़ा काम हो गया। अब इंजेक्शन ले लिए तो फिर ये दोबारा फिर क्या अमेरिकन है तो पता नहीं क्या है, क्या ये होना चाहिए? दूसरी चीज़ है कि जब कह रहे हैं कि अमेरिकन आ रहा है और इसके चलते दवा जो सुई लिए हैं उनको कुछ होगा नहीं, ठीक है, मान रहे हैं, आपकी अच्छी बात है, डॉक्टरों की अच्छी बात है, आपके हमारे वैज्ञानिक की अच्छी बात है, प्रशासन की अच्छी बात है। लेकिन पहले भी तो ऐसा आप लोग किए, कभी कहे प्लेग फैल रहा है ले लो, कभी कहे पोलियो की खुराक ले लो, कभी ज़बरदस्ती जो है आपके स्मॉल पॉक्स है ले लो, कभी चिकन पॉक्स है ले लो, कभी BCG का टीका ले लो, कभी DDT का छिड़काव आपने कराना प्रारंभ किया घर घर घुस कर। तो ये सब किस लिए कर रहे थे? और जब ऐसा किए कैसा टीका है कि फिर एगो आगे भी क्या गारंटी है कि इस टीका को लेंगे तो अगले बार फिर टीका नहीं लेना पड़ेगा? ये समझ से परे है, मेरे समझ से परे। दूसरा कि क्या यही एक तरीका है कि केवल स्कूल बंद कर दो, कोचिंग बंद कर दो, छोटे छोटे होटल बंद कर दो? तो ये सब जो है मेरे हिसाब से ये प्रशासन में बैठे हुए लोग का एक गठजोड़ है। पहले राजनेता और प्रशासन के बीच जो है एक दूसरे पर नियंत्रण चलता था, लेकिन अब समझ ही में नहीं आ रहा है कि कितना आप हमको खुराक दीजिएगा, कितना सुई दीजिएगा। एक बार बता दीजिए कि भाई अनलिमिटेड डिजीज है और इसमें हर 3 महीने पर सुई लो और हर 3 महीने पर तुम जेल की तरह अपने घर में कैद रहो। ये तो इंदिरा गांधी के 1975 के इमरजेंसी से भी ज़्यादा खतरनाक है। और आपको आश्चर्य होगा हमारे सभी मित्रों को कि ये 1897 के जो प्लेग महामारी के लिए एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था उसके आधार पर ये हमारे साथ ट्रीट कर रहे हैं। घर में घुसो, पेशेंट के निकालो, मारो, उसको हॉस्पिटल ले जाओ और हॉस्पिटल में भूखे प्यासे मार दो। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। प्लीज़ इस पर सरकार को सोचना चाहिए, नहीं तो जनता माफ़ नहीं करेगी। आज ठीक है मशीनरी आपके पास ज़्यादा है, पुलिस ज़्यादा है, सेना ज़्यादा है, आपके पास गोली बंदूक है, मिसाइल है, लेकिन लगता है इस सबका प्रयोग आप देश की जनता के खिलाफ करेंगे। इसीलिए आप इतना देश की जनता से पैसे ले रहे हैं कि विदेशों से हम बम मंगाएंगे, विदेशों से बड़े पैमाने पर आप हेलीकॉप्टर मंगाइएगा, विदेशों से एक आप जो है डॉक्टर राजीव आनंद जी, संजीव आनंद जी, जी आप तो बहुत तरक्की किए और बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, और तरक्की भगवान आपको कराए। और आप वॉच कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, परसा से ये भी है। तो मेरा कहना है कि देखिए सरकार अगर प्रतिबंध भी लगाती है तो घबराना नहीं। दूसरा रहा कि इस ठंडा में तो किसका ही गांधी सेतु नहीं चलता है। गांधी सेतु जैसे एक न एक जाम रहता है, वैसे ही तो हम लोगों का भी एक न एक जाम रहता है। तो इस तरीके से हम लोग उसका उपाय करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हम लोग यह उपाय करेंगे, अपने पापा मम्मी दादा दादी जो भी वृद्धजन हमारे घर में है उनको जो है अच्छे ढंग से खाना पीना की व्यवस्था हम लोग कर देंगे। उनको रजाई और थोड़ा सा अगल बगल जो है आग जलाकर, धुआं नहीं, आग जलाकर रख देंगे। दूसरा, अगर ज़्यादा उनको तकलीफ है, सर्दी वर्दी होता है, तो एक से एक च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश दीजिए उनको किसी भी कंपनी का। दूसरी चीज़ें है कि उनको अगर इससे भी ज़्यादा हो जाए, देखिए जाहिद हुसैन जी भी आए हैं, इनके भाई एक मित्र जो है एम्स में डॉक्टर है और अपने पास से ही पढ़ कर गए हैं। सलाम अलैकुम जाहिद जी, और अभी नगरा में फाइनेंस सेक्टर में ये खुद वर्क कर रहे हैं। उनके मित्र को भी मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ तस्वीर, जो स्टडी पॉइंट की एक पहचान है और एम्स में डॉक्टर है और अच्छे डॉक्टर हैं और स्टडी पॉइंट से ही पढ़ के गए हैं। नमस्कार जाहिद जी। तो मैं बता रहा था आपको कि कोरोना से डरना नहीं है, सुई दे मिले तो ले लेना है, काम मत बंद कीजिए। इस दौरान सभी लोग काम करेंगे, सभी लोग पढ़ेंगे, बच के रहेंगे। सरकार बहुत बेमतलब प्रतिबंध लगाती है तो ध्यान रखिए, प्रतिबंध के बाद जब दारू बिक सकता है तो प्रतिबंध के बाद पढ़ाई क्यों नहीं होगा? प्रतिबंध के बाद जो है हमारे दुकानें क्यों नहीं खुलेगी? प्रतिबंध के बाद क्या हमारे जो मजदूर हैं रोजगार क्यों नहीं पाएंगे? तो ये सब होना चाहिए। ये बेवजह एक प्रतिबंध है, आप समझ सकते हैं सारी चीज़ों को, घबराना नहीं है। रही बात दवा की, तो आप जानते हैं विक्स 500 सर्दी को थोड़ा कमज़ोर कर देता है, च्यवनप्राश खाइएगा वो भी ठीक रहेगा। आप थोड़ा सा